नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे बैंक निफ्टी की, बैंकिंग स्टॉक्स की। क्यों बैंकिंग स्टॉक्स में लगातार कोहराम जारी है, गिरावट जारी है। कुछ ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो ऊपर के लेवल से 20% से ज़्यादा का करेक्शन हमको दिखा चुके हैं, जो एक अच्छे बैंक माने जाते हैं, उनमें भी हमको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसका कारण हम समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी क्लोज टू 38,000 के आसपास का हाइज मारने के बाद, 38,000 के आसपास 37,500 के ऊपर के हाइज मारने के बाद 32,500 पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हो कि क्लोज टू 5,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में गिरावट आ चुकी है पिछले 1 से 1.5 महीने में। इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है उसको हम डिकोड करेंगे। अगर आपको याद हो तो जब बजट आया था, बजट आने के बाद जो मोमेंटम आया था बैंकिंग स्टॉक्स में, वो सच में काबिले तारीफ़ था। बैंक निफ्टी 30,000 का लो बनाने के बाद, उस वक्त बजट के आसपास 30,000 का लो बनाने के बाद सीधे जाकर 38,000 के रेजिस्टेंस पे रुकी थी। यानी कि 8,000 पॉइंट का बढ़िया मोमेंटम हमको देखते देखते मिल गया था, 2 हफ्ते के अंदर मिल गया था। उसके बाद अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी एक बड़ी गिरावट का शिकार हुई और काफ़ी स्टॉक्स में हमने आपको अलर्ट भी किया था। खैर, ये गिरावट क्यों आ रही है उसको हम डिकोड करेंगे। उससे पहले कुछ बैंकिंग स्टॉक्स आपको दिखाना चाहेंगे। पहले तो आप HDFC बैंक देखिए, राजा, ये आप देखिए 1630-40 ये हाइज़ है और अभी 1430-40 ऊपर के लेवल से 200 रुपये की बड़ी गिरावट। HDFC बैंक जैसे दिग्गज बैंक में, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी रखता है बैंक निफ्टी में और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है भारतीय बाजार में, ICICI बैंक 675 से 575, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 420 से 350। ये एक बड़ा क्रैश है और बड़ी गिरावट है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्कोप दिखाई दे रहा था। और ये जो स्कोप की बात है ना, वो ऐसे देखते देखते धराशायी हो जाता है। तो बड़े बड़े लोग यहाँ पर फेल हो गए। आई होप आप नहीं फेल हुए होगे, क्योंकि आपने हमारी वीडियो को देखा होगा जब मैंने आपको साफ साफ लेने के लिए इवन कोई भी बैंकिंग स्टॉक भी मना किया था। DCB बैंक अगर आपको याद हो तो 14 नवंबर को हमने आपको ख़रीदने के लिए स्टॉक दिया हुआ था। उसके बाद हमको बढ़िया मोमेंटम भी दिखाई दिया था। मैंने आपको 90% प्रॉफिट भी बुक करने की यहाँ पर सलाह दी थी। फिर से उसी लेवल के आसपास आ चुका है जहाँ पर मैंने रिकमेंड किया था। क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वो भी मैं आपको समझा चुका इससे पहले वाली वीडियो में, उसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन आपने एक चीज़ देखा कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनमें एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। कारण समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे और चीज़ों को डिकोड करोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि अब जो है, जो मोराटोरियम एक्सटेंड की बात हो रही थी, ब्याज पे ब्याज की बात हो रही थी, उन सब पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। पहला फैसला ये कि अब मोराटोरियम पीरियड नहीं बढ़ाया जाएगा। ये बैंकों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ थी। बैंक निफ्टी में उसके कारण उछाल भी आया था। लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, रीड बिटवीन द लाइंस, वो हमने आपको डिकोड करके बताया भी था। शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी, लेकिन अब फिर से जाकर आप देखोगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी मैंने आपसे क्या कहा था। इवन यहाँ कहीं का समय है वो, अब जाकर देखिएगा। मैंने आपसे कहा था कि ये बैंकों के लिए सामने सामने अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है कि चलो भाई, अब लोगों को अपना पैसा चुकाना होगा। लेकिन अब असली दर्द आएगा बैंकों के सामने जब लोग बोलेंगे भैया हम पैसे नहीं चुका सकते, हम NPA हो गए, हम आपका पैसा नहीं दे पाएंगे, आप हमें NPA घोषित कर दीजिए। और ये कुछ लोग जानबूझकर भी करेंगे। कुछ लोगों की मजबूरी है, लेकिन कुछ लोग ये काम जानबूझकर भी करते हैं। आप देखे होंगे कुछ लोग विदेश भाग जाते हैं, कुछ लोग इधर उधर घपलेबाजी कर देते हैं। ये चीज़ें होती हैं इंडिया में, और इसी के कारण बहुत से बैंकों को एक बड़ा डेंट झेलना पड़ेगा। रीड बिटवीन दी लाइंस, ये कोट हमारे सामने अगर रख दिया जाए तो उस वक्त हम पढ़ सकते थे, और उसी का नतीजा है कि बैंकिंग स्टॉक्स उठ नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ आप देखिए, जो कोविड का ग्राफ है वो कहाँ पहुँच चुका है आपको पता है, ऑल टाइम हाइस पे। ये खतरनाक नंबर है इंडिया जैसी कंट्री के लिए, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है नहीं। और याद रखिएगा, जो बैंकिंग शेयर्स होते हैं, जो बैंकिंग कंपनियाँ होती हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं किसी भी इकोनॉमी की। और भारत जैसे देश, जहाँ पर अभी काफ़ी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ की तरफ दिखाई दे रही हैं हमको, वहाँ पर बैंक्स के थ्रू ही सारी व्यवस्था चलती है, आपको पता ही है। इवन हर देश का यही हाल है, लेकिन इंडिया में डिपेंडेंसी कुछ ज़्यादा ही है। और इस कारण जब डिपेंडेंसी उन पे ज़्यादा है, कोविड केसेस बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है। देखो, घर का जो जिम्मेदार सदस्य होता है, अगर घर पे कोई संकट आता है तो उसके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, कुछ दिक्कत आ जाएगी। मतलब जब उसके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, तो उसके ऊपर दिक्कत आती है। आप इस तरीके से ही समझ सकते हो कि बैंकों के ऊपर भार बढ़ने वाला है, चाहे NPA के तौर पे हो, चाहे जिम्मेदारी के तौर पे हो, चाहे चीज़ों को चाहे सिचुएशन को संभालने के केस में हो। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा मार्जिन अब सामने वाले बंदे से वसूल नहीं सकते। अगर आप होम लोन
6-6.5% पे देना आपकी मजबूरी है, तो दूसरी तरफ आप ये भी नहीं कर सकते कि जो एफडी रेट्स हैं उसको बिल्कुल कम कर दो, क्योंकि लोग फिर आपके पास आकर पैसा रखेंगे नहीं, आरबीआई से उठाना पड़ेगा। मतलब जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनके ऊपर एक अलग से ही प्रेशर आ जाएगा कि उनको लोन वगैरह भी ढंग से बांटना है, लोगों को एफडी भी देते रहना है, लो कॉस्ट फंड उनको इकट्ठा करना है। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये एक बड़ा खतरा है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर आपको बिल्कुल बैंकिंग स्टॉक्स को अवॉइड ही करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये चीज़ मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। आप बैंकिंग स्टॉक्स को रखिए अपने पोर्टफोलियो में, चुनिंदा स्टॉक्स को रखिए, धीरे धीरे एवरेज करके रखिए, क्योंकि जब चलती है ना बैंक निफ्टी या बैंकिंग स्टॉक्स जब चलते हैं तो कई चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं, गजब के भागते हैं, और उस रैली में हम बहुत कुछ मिस भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे सवाल भी पूछा था, कौन सा बैंकिंग स्टॉक आप पसंद करोगे, सरकारी हो प्राइवेट हो, आपको सब बढ़िया रेट पे इवन अभी भी मिल रहे हैं। कुछ थोड़ी सी जगह अभी बाकी है, बिल्कुल बाकी है। बाज़ार में गिरावट आती है, ग्लोबल मार्केट्स में अगर गिरावट आती है तो उसका एडवांटेज आप बाइंग अपॉर्चुनिटी की मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा वहाँ पर। ऐसा नहीं कि नहीं अब बेच देना है, खरीदा अपने ऊपर और बेचने अब आए हो, ठीक। क्रैश कब आ जाए, क्या कब आ जाए, उसके लिए आप तैयारी बना कर रखिए। अगर ट्रेड कर रहे हो स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, ट्रेड नहीं कर रहे हो तो नीचे एवरेज करने के बारे में सोचिए। फिर से वही बात कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, होल्ड जो होना चाहिए वो मजबूरी में नहीं होना चाहिए। आप वही स्टॉक्स को होल्ड करना जो आपने सोच समझ के, सोची समझी रणनीति के तहत खरीदा है। समझ रहे हैं ना। अच्छे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाइए, बैंकिंग भी डालिए, आपकी मर्जी, नहीं डालना है मत डालिए, लेकिन पोर्टफोलियो अच्छे स्टॉक्स का होना चाहिए। जैसे कि आज आप अगर देखोगे बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेड कर रहे थे, इवन निफ्टी भी कुछ खास पॉजिटिव थी नहीं, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो जो कि 21 पोर्टफोलियो का स्टॉक था, 21 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो था, उनमें से 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 7, सवा 7, 7.5% के ऊपर आज क्लोजिंग दिए हैं। और ये सच में दिल खुश करने वाली फीलिंग आती है। ये कैसे हो, पॉसिबिलिटी इसकी कैसे बनती है, ये हमने आपको वीडियोज़ भी दी हुई हैं। आप ये काम खुद से भी कर सकते हो। सही समय पे स्टॉक्स को पकड़ना मैंने आपको सिखाया है, आप जाकर वीडियो देखिए। बस वो वीडियो थोड़ी सी लंबी है इसलिए आप लोग इग्नोर कर जाते हो, लेकिन अगर आपने उस वीडियो को ढंग से देख लिया, 1 बार 2 बार 3 बार देख लिया, तो मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ कि आप 90 to 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। स्टॉक सिलेक्शन में आप महारत हासिल करोगे, चाहे वो बैंकिंग स्टॉक हो चाहे नहीं। मैं आपको 3-4 बैंकिंग स्टॉक्स बताता हूँ, आप जाकर चेक कीजिएगा मैंने रिकमेंड किया है या नहीं। IDFC फर्स्ट बैंक सही लेवल पे हमने पकड़ा था या नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक सही लेवल पे हमने पकड़ा था या नहीं। मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, IDBI बैंक भी आप जाकर चेक कर लीजिए, ठीक। ये सब बैंकिंग स्टॉक्स हैं। मैं सिटी यूनियन बैंक की भी अगर बात करना चाहूँ तो वो भी हमने सही रेट पे पकड़ा था। और मैं बैंकिंग स्टॉक्स की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरे बैंक निफ्टी की बात कर रहा था। जब हम उसको पकड़ सकते हैं सही रेट पर, तो फिर हम कोई भी सेगमेंट का, कोई किसी भी कैटेगरी का स्टॉक पकड़ सकते हैं। आई होप आप बात को समझोगे और सही फैसला लेने में बिलीव करोगे। 90 to 95% लोगों से अगर आगे निकलना है आपको, तो लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। मेरा काम है आपको टूल्स प्रोवाइड करना। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आप ही की तरह एक आम इनोसेंट इन्वेस्टर हूँ, इसीलिए आपके दर्द को अपना दर्द समझता हूँ, इसीलिए आपको सारे टूल्स हमने प्रोवाइड किए हैं। और काफ़ी ज़्यादा बैक टेस्टिंग होती है उसके लिए, और फिर भी अगर आप उसका यूज़ नहीं करना चाहते, ये सच में एक विडंबना है। वही कहते हैं ना, फिर आप इस बाज़ार में आज नहीं तो कल मार खाओगे। और बाज़ार जब मारती है ना, वो सबके सामने नहीं मारती, अकेले में मारती है। इतना बेतुका मारती है कि हम आप फिर मतलब कह भी नहीं सकते किसी से कि हमें इतनी तगड़ी मार पड़ी हुई है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि मैंने जहाँ स्टॉक खरीदा वहीं से गिरने लगा। एक्चुअली आप रणनीति के तहत नहीं खरीदे थे, अदरवाइज ऐसा कभी होता नहीं। समझकर इन्वेस्टिंग करना चालू कीजिए। हम मिलेंगे फिर से। आई होप आप समझ गए होंगे कि बैंकिंग स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं और इनमें आपको क्या करना चाहिए। सही जगह पकड़ना है तो क्या करना होगा, चीज़ों को सीखना होगा। वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जाकर देखिएगा। हम मिलेंगे फिर से। नमस्कार।